देखो मैंने ना वैसे तो हमें आज नया चैप्टर स्टार्ट करना था, मतलब नया टॉपिक, लेकिन जो 3-4 क्वेश्चन छुड़वाए थे ना वो मैंने ले रखे हैं इस पीपीटी में। किसी ने ट्राई करके देखे होंगे तो उनको ज्यादा फायदा होएगा। जिसने नहीं किए, मुझे पता था तुम आधे तो नहीं करके आओगे, तो मैंने इसमें ऐड कर ही लिए। देखो एक तो मैंने तुम लोगों को ये वाला ग्राफ छुड़वाया था कि तुम इसका ग्राफ ट्राई करके देखना, ठीक है। मोड y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो मैंने तुम्हें बोला था तुम ये वाला एग्जांपल लेके कर लेना। इसमें मोड y इक्वल्स टू साइन एक्स। सिर्फ एक बच्चे ने मुझे भेजा हुआ था। तुम एक काम करो, मैं तुम्हारा भी ग्रुप बना दूंगी। मैं कोई होमवर्क देती हूँ ना, तो उसमें मेरे को करके सेंड करा करो, ताकि मुझे पता लगे तुम करते हो कि नहीं करते, ठीक है। ऐसा कोई रिजिड नहीं है, मान लो तुम नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो मैं ऐसा कोई डांट नहीं मारूंगी तुम्हें, लेकिन हाँ यूं है, मेरे को करके भेज दोगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा भाई हाँ तुम कर रहे हो साथ साथ। देखो मैंने मोड y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ की बात की थी। आपको पता है अगर y इज इक्वल्स टू साइन एक्स आपको दे रखा है, तो उस केस में सबको बनाना आता है ग्राफ। कैसे बनाते हो? ऐसे ही बनाते हो। ये चलता जाता है, ऐसे ही बनाते हो, ठीक है। अब बात हो रही है मोड y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। पहली बात तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ समथिंग है, तो तुम्हें पता है मोड जब तुमने लगा दिया तो कोई ना कोई पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा बाहर। तो इसका मतलब तुम्हें ये पता चल गया साइन एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होएगा। बताओ चल गया पता? साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का ग्राफ क्या हो जाएगा? जो नेगेटिव पार्ट है उसको हटा दो, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट ग्राफ में बताती हूँ। जो नेगेटिव पार्ट है उसको हटा दो, बच क्या गया आपका? सिर्फ ये वाला पार्ट। मतलब ये चलता जाएगा दोनों एंड में। मैं एक छोटा सा लेके बता रही हूँ आपको। ये इतना पार्ट बचेगा, ठीक है। अब तुम्हें ये पता चल गया कि ग्राफ ये है, मोड में रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई आप नीचे ऐसे बना नहीं सकते, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अब हम मोड वाली डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। देखो अब डेफिनेशन की आवाज आ रही है ना? यस मैम। अब क्या डेफिनेशन लगाओगे? अब मोड वाली डेफिनेशन लगा दो, ठीक है। कि भाई अगर y लेस देन 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है तो आप सिंपल ये वाला ग्राफ बना, इसका ग्राफ बनाओगे। और अगर लेस देन 0 है तो कौन से का ग्राफ बनाओगे? इसका। तो देखो ग्राफ तो यही बनेगा। इसमें ये नेगेटिव वाला पार्ट कैसे आ जाएगा? मैंने तुम्हें बताया था जब भी तुम ग्राफ बना रहे हो इसमें एक नेगेटिव आगे लगा देते हो तो क्या होता है, जो ऊपर है वही नीचे आ जाता है, आ जाता है। तो जो आपका ग्राफ बनेगा ना मोड y इज इक्वल टू साइन एक्स, उसका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। क्लियर है? मतलब बेसिकली जब भी तुम्हें मोड लगा दे y पे तो तुम्हें क्या करना है, नीचे वाला तो हटा दो, नेगेटिव में कुछ नहीं करना, ऊपर जो बच गया उसका क्या करो, कॉपी ले लो, मतलब मिरर इमेज ले लो, ठीक है। तो ये था मोड y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। देखो एक एक क्वेश्चन छुड़वाया था आप लोगों को। द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, आपको ये बताना है ये पॉइंट्स हैं, इनमें से किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले तो इसको ब्रेक कर लो, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी ओपन कर सकते हो ना तुम, कैसे? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। जब इसको खोलोगे तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखना यही बनता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 को, बाहर ये मोड का साइन लगा हुआ है, प्लस कॉस मोड एक्स एज इट इज है। अच्छा एक बात बताओ, तुम पढ़ के आए हो कि जो मोड एक्स है वो कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता? 0 पे। 0 पे। इसका मतलब तुम्हें पता है कहीं तुम्हें मोड एक्स दिख गया ना तो तुम्हें चेक करना है तो 0 पे चेक करना है। अब खाली मोड एक्स नहीं है, देखो ये कॉस के अंदर डला हुआ है, इस वजह से हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ध्यान रखो भाई 0 पे चेक करना है, ठीक है। यहाँ देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो एज इट इज छोड़ दो, इसको मैं ऐसे लिख दू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, एक ही बात है, प्लस कॉस मोड एक्स, ठीक है। अब एक बात बताओ ये किस पे दिक्कत देगा? देखो x आपका 0 पे दिक्कत दे रहा था, आपको बनाना आता है ग्राफ मोड x कैसे बनता है भाई, 0 पे शार्प कॉर्नर है। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में इसका ग्राफ भी बनाना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? भाई मॉड x के अंदर आपने -1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा?
मैंने बोला था माइनस करोगे तो मैम हाँ राइट में। राइट में शिफ्ट कर दो, तो राइट में जैसे शिफ्ट करोगे तो 1 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा हो गया 1। इसका मतलब ये दिक्कत कहाँ देगा 1 पर। सिमिलरली ये वाला जो मोड है ये कहाँ दिक्कत दे सकता है हमें ऊपर 2 पर। मतलब हम लोगों को ना बाकी अलावा किसी भी पॉइंट पे चेक नहीं करना, हमें 0 1 2 के बारे में देखना है कि भाई उस पर ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन भी आपकी यही है लगभग। अब देखो आपने एक क्वेश्चन किया था x mod x डिफरेंशिएबल है कि नहीं 0 पे, याद हो तो अभी पहली क्लास थी ना जो डिफरेंशिएबिलिटी की, उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था x mod x। तो किसी को याद है इसका आंसर क्या आया था, सॉल्व किया था उस दिन। सोमेश बेटा 1 यूनिट अपना इसमें होगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो इसको, ये बाहर ऐड कर रहे हैं 1। अब अगर अंदर ऐड करोगे ना, तो मैंने बोला था अंदर ऐड कर रहे हो तो उल्टा चलेगा, प्लस कर रहे हो तो पीछे की तरफ सरक जाएगा, माइनस कर रहे हो तो आगे की तरफ। ठीक है, मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था और हम लोगों ने आंसर निकाला था भाई ये क्या है आपका डिफरेंशिएबल है। बेशक तुम चेक करना रिकॉर्डिंग, उसमें आप लोगों ने भी ये क्वेश्चन कर रखा है। तो ये 0 पर डिफरेंशिएबल है। एक बार बताओ x x लिखा हुआ है, x की जगह अगर मैं x माइनस 1 लिख दूं तो क्या समस्या है। तो ये इसका मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल है, आई मीन 1 पे डिफरेंशिएबल होगा ना, ये -1 कर दिया अंदर मैंने, ये 1 पे डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हें क्या पता चल गया 1 पे डिफरेंशिएबल है। एक ही पॉइंट पे दिक्कत दे रहा था ये मोड 1 पे, और 1 पे मैंने बता दिया डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। ठीक है, दूसरा आपको पता है मोड x किस पे दिक्कत देता है 0 पे। अच्छा देखो कोस ऑफ -x आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या होता है कोस x, और कोस x तो कोस x होता ही है। ये मोड दो तरीके से खुल सकता है, या तो -x के साथ खुलेगा या +x के साथ, दोनों ही केस में आपको आंसर क्या मिलेगा cos x मिलेगा। अब तुम्हें पता है cos x कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। Yes, ma'am. cos x कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो तुम्हें पता चल गया डेरिवेबल भी है। इसका मतलब तुम्हें यहाँ से क्या पता चल गया 0 पर भी दिक्कत नहीं है। देखो -1 पे तो हमारी दिक्कत वैसे ही नहीं आ रही थी, हमने 3 पॉइंट्स देखे थे, हमारी इस पे आ रही थी दिक्कत, भाई इस पे चेक करना था, -1 पे नहीं आ रही तो बच कौन सा गया आपका, एक ही पॉइंट बच गया 2 पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफरेंशिएबल। समझ आया, ये मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व तो किया ही नहीं है, बस वैसे ही हमने मॉड का कॉन्सेप्ट का नॉलेज था, हमें पता था भाई हाँ ये इस पर दिक्कत देता है मॉड। जैसे मान मैंने लो आप लॉन्ग मेथड से किया था, बेबी हाँ कर्व बनाया फिर। लॉन्ग से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो सॉल्यूशन दे रखा है ना वो भी लॉन्ग से दे रखा है, किसी को लॉन्ग से करना हो तो कर लेना, बट मैंने ये शॉर्ट से बता दिया आपको। मॉड एक्स जो है उसका ग्राफ ऐसे होता है, आपको पता है एक ही पॉइंट है जहां पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ये पॉइंट क्या है x इज इक्वल्स टू 0 पर, क्योंकि यहाँ पर इसको आपको शार्प कॉर्नर दिख रहा है, इसके अलावा इस पूरे ग्राफ में कहीं शार्प कॉर्नर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, इस वजह से मैंने एक पॉइंट 0 कंसिडर किया था। सेम x-1 दिक्कत कहाँ देगा 1 पे देगा, इसलिए मैंने एक 1 पॉइंट कंसिडर किया था, और x-2 मुझे कहाँ दिक्कत देता है 2 पे दिक्कत देता है, तो एक पॉइंट मैंने 2 कंसिडर कर लिया। इन 3 पॉइंट्स पे ये फंक्शन कुछ गड़बड़ कर सकता है, मैंने तीनों पे चेक कर लिया, तीनों पे नहीं मैंने 2 पे चेक किया 0 और 1 पे, तो बच गया आंसर, ऑब्वियस सी बात है 2 वही हो गया आपका आंसर। ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन इस तरीके से कर लेना मोड वाले, अगर तुम पूरा मतलब खोल के इसको नहीं करना चाहते। देखो अच्छा इसका इसमें नहीं है, जो पिछली बार नोट्स भेजे थे ना उसमें दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन बड़े वाला। इसी कर तरह से था जो आपने हाँ बताया, उसी तरह से था उसमें सॉल्यूशन। ऐसे ही दे रखा है क्या। यस मैम। अच्छा तो वैसे हो गया था लॉन्ग मेथड से। यस मैम। चले आगे, फटाफट बताओ। देखो इसके बाद एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें बस तुम्हें ये बनाना आना चाहिए, ये कैसे बनाओगे। फंक्शन दे रखा है मैक्सिमम ऑफ एक्स और एक्स क्यूब। एक बात बताओ एक्स सबको बनाना आता है, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ सबको बनाना आता है, ऐसे होता है। अच्छा और एक्स क्यूब का ग्राफ कितने बच्चों को बनाना आता है, सीखा होगा थोड़ा बहुत आइडिया। देखो मैं बता देती हूँ, अब याद कर लेना इसको, एक्स क्यूब का ग्राफ आपका ऐसे बनता है। ठीक है, ये बनता है आपका एक्स क्यूब का ग्राफ, क्लियर है। दोनों के ग्राफ मैंने बना लिए। अच्छा इंटरवल इन्होंने क्या दिया होगा आपको, -1 से 2 के बीच में ही ग्राफ बनाना है। ठीक है, मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मैं कैसे निकालूंगी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
तो ये तो तुम्हें पता ही है 0 0 है। बट देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इन दोनों ग्राफ्स को मतलब इन दोनों को इक्वल पुट कर दो, इसको इधर ले आओ, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 0 और इसको ओपन करोगे तो एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी 1 और -1। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, -1, 0। ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0, 0 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका 1, 0। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है फंक्शन क्या, जो आपको फंक्शन लेना है ना वो क्या है, मैक्सिमम ऑफ एक्स और एक्स क्यूब। मतलब क्या है, इन दोनों में से ऊपर वाला जो फंक्शन है ना वो वाला आपको कंसिडर करना है। अब देखो -1 से 0 के बीच में कौन सा ऊपर दिख रहा है तुम्हें, एक्स क्यूब का ग्राफ लाइन ऊपर दिख रही है या एक्स वाली ग्राफ की लाइन ऊपर दिख रही है? अरे ब्लू येलो, येलो किसका था, येलो ग्राफ मैंने एक्स क्यूब का बनाया था, ब्लू मैंने किसका बनाया था, एक्स का बनाया था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्लू वाली येलो वाली ऊपर है तो येलो किसकी थी, एक्स क्यूब की थी। हाँ, दैट मीन्स -1 से 0 में आपको आंसर क्या मिलेगा, -1 to 0 में आपको मिल रहा है एक्स क्यूब। अच्छा आगे बताओ 0 to 1 में क्या मिल रहा है, 0 to 1 में मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट ये वाला। तो ये क्या है, ये x था, इसका मतलब 0 to 1 में मुझे x मिल रहा है। ठीक है, बच गया क्या 2 से आगे। देखो 2 से आगे ना ये थोड़ा ऐसे है, हमें ऊपर ही क्या, ऊपर क्या रहेगा, येलो वाला पार्ट, इसको येलो से कर लो, ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा। ठीक है, तो 2 से आगे, 2 से आगे नहीं सॉरी 1 से और 2 के बीच में, ये 1 था ना यहाँ पे, इस पॉइंट पे 1 था, 1 से आगे कौन सा ग्राफ ऊपर है, ये वाला येलो वाला, मतलब एक्स क्यूब। तो 1 to 2 आपका ये बन जाएगा। देखो आपने फंक्शन ब्रेक भी कर लिया। अब ब्रेक करने के बाद कोई समस्या है, आप कैसे चेक करते हो डिफरेंशिएबिलिटी, पहले ये चेक करते हो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, सबको करना आता है इस पे। कॉन्टिन्यूटी के बाद आप देख लोगे कॉन्टिन्यूस है तो सीधा f'(x) निकाल के आप चेक कर लो LHD = RHD आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर बता दोगे डिफरेंशिएबिलिटी। ये तो सिंपल है, ये तो करते आए हो। बस यहाँ तक इंपॉर्टेंट था इसमें कि मैक्सिमम ऑफ एक्स और एक्स क्यूब आपको देखना कैसे है। अच्छा ग्राफ से भी इजीली पता चल जाएगा। देखो ये थोड़ा मेरा ग्राफ, इनका देख लो, ग्राफ सेम ही बना हुआ है। आपको लेना कौन सा है, देखो जो रेड से मैंने मार्क कर रखा है ना, सिर्फ ये वाला ग्राफ लेना है, इसको रेड से कर लो, बाकी भूल जाओ। मैक्सिमम ऑफ एक्स और एक्स क्यूब कौन सा है, ये जो रेड से मैंने मार्क कर रखा है ये वाला ग्राफ है। ठीक है, तो देखो क्या ये यही बन गया, ऐसा सा ही कुछ बनेगा। तो ग्राफ से देख के भी आप बता सकते हो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। 2 पॉइंट्स पे पूछा हुआ क्या, देखो 1 पे डिफरेंशिएबल है क्या, शार्प कॉर्नर मिल रहा है यहाँ पे, नहीं है, और 0 पे भी शार्प कॉर्नर आपको मिल रहा है, नहीं है। ठीक है, तो 0 और 1 दोनों पे ही नॉट डिफरेंशिएबल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसे ग्राफ से समझ नहीं आता तो तुम सीधा क्या कर सकते हो, ये तुम्हें मैंने फंक्शन बता दिया, -1 to 0 एक्स क्यूब है, 0 to 1 एक्स है, 1 to 2 एक्स क्यूब है, फिर उन्होंने देखो डायरेक्ट ही कर रखा है, इसका मतलब ये फंक्शन पक्के से क्या होएगा, कॉन्टिन्यूस मिलेगा, तभी इन्होंने f'(x) डायरेक्ट निकाल रखा है। 3x², इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, नीचे वाले का करोगे तो 3x²। फिर इन्होंने क्या किया, RHD LHD निकाल रखा है। ठीक है, अच्छा देखो एक और चीज यहाँ पर, हम लोग एक पॉइंट पे चेक नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंटरवल पे चेक कर रहे हैं, -1 से 2, ये क्लोज इंटरवल है। कल मैंने तुम्हें मतलब लास्ट क्लास जब भी ली थी तो उसमें मैंने बताया था क्लोज इंटरवल पे कैसे चेक करते हो डिफरेंशिएबिलिटी। माइनस भी होना चाहिए और बीच में भी होना चाहिए। हाँ बीच में भी होना चाहिए। -1 पे तुम क्या चेक करते हो कि RHD एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और फाइनाइट होना चाहिए क्योंकि उससे पीछे तो कोई ग्राफ है ही नहीं। और 2 पे तुम क्या चेक करते हो कि उसका LHD एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं और फाइनाइट होना चाहिए। तो तुम बता देते हो हाँ भाई कर रहा है एग्जिस्ट, फाइनाइट है तो डिफरेंशिएबल है। देखो इन्होंने यही कर रखा है। f'(2) नेगेटिव निकाला हुआ है, इसको छोड़ो, f'-1 पॉजिटिव निकाला हुआ है, मतलब ये -1 होता है, इसके आगे का निकाला हुआ है RHD, और ये क्या है आपका 2, इसके पीछे का निकाला हुआ है LHD। तो इन्होंने निकाला एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, और LHD RHD इन्होंने बीच में भी पॉइंट्स पे निकाल लिया। क्लियर है, कर लोगे? यस चले आगे, दोनों मेथड्स बता दिए, जो इजी लगे वो कर लेना। वैसे ग्राफिकल कंपटीशन में बैठो तो ग्राफिकल चूज करना, बोर्ड में मत चूज कर लेना, ये लास्ट में करेंगे आज। एक बार डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। देखो डिफरेंशिएबिलिटी में हमने क्या पढ़ा है कि भाई
हमको चेक करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, अभी तक तो हम ये काम कर रहे थे कि करता है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम dy बाई dx निकालेंगे अलग अलग मेथड्स यूज करके। ठीक है, इसमें से तुमने ये वाला तो यूज कर रखा होगा बहुत जगह, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल, पिछली Yes, क्लास में भी ma'am. पढ़ा था, राइट। ये बाकी सारा पार्ट तुम लोगों के लिए नया है, लेकिन हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, बेसिक से ही। तो आगे वाले तुम्हें क्वेश्चन आई थिंक इजी लगने चाहिए, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो रखी है तो। देखो, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, आपको डिफरेंशिएशन करना है दो फंक्शंस, प्रोडक्ट मतलब उनका प्रोडक्ट गिवन है दो फंक्शंस का, तो कैसे करते हो? U as it is b हाँ, का डिफरेंशिएशन प्लस b as it is और u का डिफरेंशिएशन। प्लस v एज इट इज du बाई dx। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप पहले u ही लो, v है बेटा ये, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आप पहले ऐसे भी कर सकते हो, पहले v का कर दो du बाई dx, फिर u dv बाई dx, मतलब मैंने ये आगे लिख दिया और ये पीछे लिख दिया। ठीक है, तो कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो क्या है आपका प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शन दे रखे हैं आपको, उनका प्रोडक्ट करके दे रखा है। दूसरा क्या पढ़ते हो आप, क्वोशिएंट रूल, जिसमें डिवाइड में होते हैं ये, इसका कैसे करते हो? b as it is u का डिफरेंशिएशन माइनस u as it is b का डिफरेंशिएशन अपॉन b का स्क्वायर। नीचे वाले का स्क्वायर, अच्छा नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। हाँ ठीक है सुमेश, ठीक है, मतलब तुम्हें आता है ये, तुम कर लोगे क्वेश्चन। चलो देखो, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और इसमें से आधे तो तुम लोगों को याद ही होंगे। x की पावर n का हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करके, nx की पावर n माइनस वन, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x, ln a का मतलब समझते हो? ln a का मतलब जो बेस है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, e, ठीक है, नेचुरल बेस जिसको तुम बोलते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जब बेस में ई लिखा हो ना, तो उसको नेचुरल लॉग बोल देते हैं, उसको ln a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो जहां ln a लिखा हो वहां तुम समझ जाना वो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद log mod x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होता है, 1/x। देखो ये मोड इसलिए लगाया क्योंकि log के अंदर नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं करते, इस वजह से इन्होंने मोड लगा रखा है। ठीक है, log टू द बेस ax, इसकी वैल्यू होती है ये। sin x का तुम लोगों को पता है, cos x। अच्छा देखो, यहाँ इजी है याद करना, बस इतना याद रख लो, जो सी वाले है ना, जैसे cos x हो गया, cot x हो गया और कोसिकेंट, उन सबके साथ तो माइनस आएगा, बाकी सबके साथ प्लस आएगा। ठीक है, जैसे cos x का है माइनस साइन एक्स, कोट एक्स का है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट एक्स का है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो थोड़ा सा याद करने के लिए ऐसे याद रख लो, जो भी सी से स्टार्ट है उनका डेरिवेटिव लोगे या निकालोगे तो क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन पक्के से आएगा। ठीक है, चलिए आगे, अब हमें यूज करने हैं बस ये, अब याद करने का काम तुम्हारा है। इन फॉर्मुलों को ना एक पेज पे लिख लेना, जितने भी आए, ताकि तुम लोगों को बार बार कॉपी पलट के ना देखना पड़े। चलो बताओ आंसर्स, कर रखा है तुमने ये, पहले तुम ही बताओ आंसर्स। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, यूं नहीं कि 10-10 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा दें। dy बाई dx निकालना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स दे रखा है, कौन से वाला रूल लगाओगे यहाँ पे? प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल। 2x sin x plus x square cos x 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स। ठीक है, देखो पहले वाले का करो, पहले वाले का करोगे तो 2x आ जाएगा, साइन एक्स एज इट इज, प्लस पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, ये तो सबको आता ना बेटा, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। आनी तो नहीं चाहिए, वैसे तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो ये चीज, खाली मैथ्स का पार्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट बताओ। देखो इन्होंने लॉग बेस में क्या दे रखा है, ई, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बार बार नीचे ई लिखो, उससे बेटर है ln x लेके सॉल्व कर लो। हाँ समेश, ठीक है बेटा। मैम log बेस ई एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स इंटू 1/x अपॉन में log ई स्क्वायर का है।
देखो नीचे तो क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है 10x अपॉन में ln x, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का क्या हो जाएगा 1/x, 1/x। ठीक है। तो इसको प्रॉपर मतलब तरीके से लिख लेना थोड़ा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तुम एलसीएम ले लेना और एक्स को नीचे भेज देना, ठीक है, कर लोगे। मैम चलो नेक्स्ट करो। कुछ क्वेश्चंस तुम्हें इजी लगेंगे, पर ठीक है, एक बार निकाल लो हाथ से, डायरेक्टली जंप नहीं कर सकती, फ्लो में ही चलना पड़ेगा। अभी जो आंसर दे रहे हैं ना वो मत देना आंसर मेरे को, एक बार रुको किसी और से पूछते हैं। हाँ जी राहुल बेटा। मैम ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई एक्स टेन एक्स प्लस log ई एक्स प्लस 1। नहीं 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 नहीं, प्लस वन नहीं, प्लस 2 में वन 1। नहीं, प्लस, ये क्या लिख दिया तुमने इसमें, 10x प्लस ई एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, अच्छा ई एक्स 10x प्लस ई एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस लॉग, ये तुम इसमें क्यों गड़बड़ कर रहे हो, सेकंड पार्ट में गड़बड़ कर रहे हो भाई तुम, एक्स लॉग एक्स वाले में। देखो मैं मैम मेरा भी +1 आ रहा है। देखते हैं। मैम +1 ही आ रहा अच्छा एक्स से एक्स कट जाएगा, अच्छा क्या, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो दो फंक्शन ऐड हो रखे हैं, पहले तो अलग अलग दोनों का कर लो, इसका करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगा के करोगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का करोगे तो सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड वाला एज इट इज, और ई की पावर एक्स का करते हो तो ई की पावर एक्स ही आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का होएगा 1/x प्लस सेकंड एज इट इज और उसका 1, ठीक है, यही आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। यही लिखा था क्या सोमेश तुमने, गड़बड़ है ना सोमेश वाले आंसर में, इसमें गड़बड़ है। आ गया समझ, क्या गलती की आपने। चलो नेक्स्ट करो। है। साइन के बाद क्या है, एक्स है सिर्फ। हाँ साइन एक्स, बेटा बाकी बच्चे भी आंसर दे दो। किसी ने हैंड रेस किया क्या, हाँ राहुल बेटा बोलो। मैम 1 माइनस log एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन प्लस कोसेक प्लस आपकी आवाज वैसे आ नहीं रही है, पर आधा आंसर आपने ठीक दिया है। ई की पावर एक्स के बाद क्या बोला है, दोबारा बोलना है, ई की पावर एक्स 2 cos x, आगे की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस 1/x। अच्छा प्लस 1/x log 5, ऐसा ही कुछ, ठीक है। 5 देखो भी है लोग पहले एक तो ये नंबर। सबको लिखना,
हाँ, ये सबको लिखना आता है क्या? इसका मतलब ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं, log x अपॉन log 5। ठीक है, ऐसे लिखते हो। log b बाय b बेस टू a क्या है? log b अपॉन में log a, आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, अब उसमें ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो साइड में बाहर ही निकाल के रख दिया करो, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रूल लगाओगे? u बाई वी वाला। क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा? e की पावर x एज इट इज, इसका हो जाएगा cos x, sin x का cos x होता है, प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर x ही आएगा, और दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज। प्लस देखो यहाँ पर 1 बाय log 5 अलग से ले लो, बच क्या गया? सिर्फ log x। log x का क्या होता है? 1 बाय x। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेना, नेक्स्ट स्टेप में इसको प्रॉपरली लिख लेना, 1 बाय x log 5। ठीक है, कर लोगे किसी को? चलो नेक्स्ट करो। बेटा तुम इतना लेट लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? स्कूल से आए हो क्या? सॉरी मैम, टाइम का पता नहीं चला। अच्छा बेटा, आज से 7 बजे ही है क्लास, 7 बजे से स्टार्ट है क्लासेस। ठीक है, उससे पहले कोई क्लास नहीं है आपकी, अब ध्यान रखना। ठीक है मैम। बेटा राहुल, बेटा तुम आंसर मत देना इस बार। क्या रिपीट करूं प्रिंस? क्वेश्चन रिपीट करूं क्या पीछे वाला? जल्दी बताओ फटाफट, क्या रिपीट करना है? अच्छा देखो, मैंने क्या किया है, 3 फंक्शन ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लो। इसका क्या हो जाएगा जब डेरिवेटिव निकालोगे? तो ये बेसिकली क्या है? u बाई वी का फॉर्मेट है। u बाई वी का फॉर्मेट है तो तुम क्या करते हो? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज du बाई डी एक्स, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। यही करते हो। तो यही मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। देखो फॉर्मूला क्या लगाया? नीचे वाले, नीचे नीचे क्या है? x है, नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला एज इट इज log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज मतलब log x एज इट इज, इंटू में नीचे क्या था? x, उसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये पार्ट हो गया इसका कंप्लीट। इसका कैसे करोगे? e की पावर x इंटू में sin x। अब ये दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में है तो प्रोडक्ट रूल लगा दो यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पहला फंक्शन एज इट इज, देखो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरा है sin x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x। फिर दूसरा दूसरा एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो दूसरा एज इट इज मतलब sin x एज इट इज, और e की पावर x का करोगे तो e की पावर x ही आएगा। बच गया क्या? थर्ड वाला पार्ट। मैंने तुम्हें बोला है log x टू द बेस 5 आप कैसे लिखते हो? log x अपॉन में log 5। ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है ये। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको अलग से रख लो साइड में। वैसे अगर सिंपल कोई कांस्टेंट गिवन हो और उसका डेरिवेटिव निकालो तो 0 आता है, बट ये मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन में इसको साइड में रख लिया, 1 बाय log 5। बच क्या गया? log x। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होता है? 1 बाय x। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। अब सेकंड का आंसर, अगले वाले का आंसर नहीं आया मेरे पास। राहुल बेटा, और कोई आंसर नहीं देगा क्या? 1 मिनट रुको, नाम लेके ही बुलवाओगे क्या? फिर तुम परेशान हो जाते हो, टीचर ने नाम ले लिया। नवीन बेटा बताओगे क्या? हम वो सोमेश, 10x प्लस x sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x log 2। नहीं ये कंप्लीट आंसर बता दिया आपने, तो छोटा बताया। मैम कांस्टेंट की पावर वाला फॉर्मूला भूल गया। अच्छा, क्योंकि ए की हम इसे पावर एक्स ऐसे का कर होता है सकते हैं बेटा। ना, e और v को अलग मान के फिर डिवाइड कर दिया दोनों को। ई और वी को अलग मान के मतलब? मतलब वो x 10x को u मान लिया, फिर 2 की पावर x को v मान लिया, फिर वो du by dx निकाला, हाँ फिर dv हाँ, by वही dx वही वही निकाला। करें। ठीक है।
अच्छा du बाई dx, नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करे, तो डायरेक्ट ही u बाई v फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, u में चेंज करके फिर आप दोबारा उसकी वैल्यूज पुट करोगे तो बहुत गंदा काम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं करना हो, ये तो सिंपल ही हो रहा है बेटा, यहाँ पे आपको पता है ये, यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगा दो, सीधा नीचे वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि आप पहुंच तो जाओगे, बट वही बात है, वो तो मतलब कोई सोचेगा मेथड को तो करने का। देखो 2 की पावर x का स्क्वायर, नीचे वाला होता है एज इट इज, ऊपर वाले का क्या करोगे, डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल क्या होएगा, पहला एज इट इज, सेकेंड का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, माइनस सॉरी प्लस, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, तो 10x। अच्छा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज x 10x, इनटू में नीचे वाले का क्या करोगे, डेरिवेटिव। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x into log a। a की पावर x इंटू log a, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर x इंटू में log a, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन का आंसर है बस, क्वेश्चन रूल लगा के कर लोगे। चलें आगे, चलें, क्या बोलो सोमेश, तुम्हारा आंसर। मैम फॉर्मूला कौन सा लगाया? कहाँ पर बेटा, मैम इसी में x 10x के लिए। x 10x के लिए प्रोडक्ट रूल लगाया बेटा, पहला फंक्शन x, सेकंड फंक्शन 10x, तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया, मतलब यहाँ इस वाले पार्ट में। और वैसे पूरा मैंने u बाई v वाला फॉर्मूला लगाया है, क्वेश्चन रूल, ठीक है, एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे। क्लियर है सोमेश, आपका डाउट मतलब आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया क्या, मुझे आपका आंसर समझ नहीं आ रहा, इसका कैसे होगा, ठीक है चलो, चलो ये बताओ, एक्स स्क्वायर इंटू, ये इंटू का साइन है, इंटू 2 की पावर x साइन x, ये तो ओरली बता दो, ये तो देखने से ही पता चल रहा है, क्या करोगे इसमें, क्या करोगे इसमें, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। हाँ राहुल बेटा बोलो। बेटा देखो मेरे को सिर्फ मैम राहुल का नाम याद हुआ है, क्योंकि वो आंसर्स दे रहा है, उसके अलावा मुझे किसी का नाम याद नहीं हुआ अभी तक। हाँ बोलो बोलो। 2x into 2 की पावर x sin x plus x square into 2x cos x plus sin x into 2x की पावर 2x into ln 2। हाँ ठीक है, क्या किया है बच्चे ने, यहाँ पर u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है, पहला फंक्शन हो गया ये, दूसरा फंक्शन हो गया ये, ऐसे ही लगाते हो u इंटू वी, तो पहले का डिफरेंशिएशन 2x, सेकंड एज इट इज, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करोगे, पहला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या है, फिर से एक फंक्शन ऐसा दे रखा है जिसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, 2 की पावर x इंटू साइन x। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, और इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे। चले आगे, ये था आपका बेसिक बेसिक जो अभी पढ़ के आए हो। अभी जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो चेन रूल में करते हैं, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक चेन रूल करवाऊंगी, यहाँ तक कोई समस्या है तो पूछ लो, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा मिस्टेक्स चेन रूल में ही करते हो, कोई गलती नहीं है। चलो चलो देखो, चेन रूल में क्या होता है, बेसिकली कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कर रखा है। कंपोजिट फंक्शन समझते हो ना, एक फंक्शन में एक फंक्शन डाला हुआ है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने फंक्शन चैप्टर में, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही तुम्हें दिख रहा है, एफ एक्स के अंदर इन्होंने जी एक्स डाला हुआ है, ठीक है। तो देखो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करोगे भाई, इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, अभी बताऊंगी कैसे है, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला, बाहर वाले का डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद जो अंदर पड़ा है उसका अलग से डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है बस। अब मान लो मैंने जीएक्स को वाई डाल लिया, मतलब जीएक्स को मैंने वाई लिख दिया, वैसे कोई जरूरत नहीं है इसकी, बट स्टिल अगर मैंने जीएक्स को वाई डाल दिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ वाई
इंटू में dy बाय dx। ये बात सबको समझ आई? सिर्फ मैंने gx की जगह y डाला है तो g डैश x क्या हो जाएगा, dy बाय dx ही होएगा ना। ठीक है, अगर नहीं आई तो समझ, तो यहीं से काम चलाओ, बाहर वाले का करो फिर अंदर जाओ, मतलब जाते जाओ, बाहर से स्टार्ट होके अंदर तक घुस जाओ। ठीक है, अब डायरेक्टली इसके क्वेश्चन ही करते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन ये है, अब बच्चा जैसे बोल रहा था कि इसको u मान के कर लो, आप मान के कर लो इसको u, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप u मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन u। अब मेरे को dy बाय dx निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, पहले मैं करूंगी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, साइन u का क्या होता है, कोस u। उसके बाद मैं करूंगी जो Cos u। अंदर खड़ा है उसका क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, du बाय dx। अब ये चीज कहां से निकालोगे, ये तुमने पुट किया, यहां से निकाल लो, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो 2x इज इक्वल्स टू du बाय dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो du बाय dx की वैल्यू आ गई 2x, यहाँ u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू तुमने क्या मानी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 2x। ये क्या है आपका आंसर है जब आप u v मान के करते हो क्वेश्चन को। लेकिन अगर आपको इतनी समझ है, भाई आपने चेन रूल पढ़ा था, आपको पता है पहले बाहर वाले का होता है फिर अंदर वाले का होता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। भाई आपको क्वेश्चन ये दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहला काम क्या है, बाहर वाला फंक्शन क्या है, साइन ऑफ समथिंग, तो साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, कोस, अंदर वाला पड़े रहने दो, काम खत्म, बाहर का, अंदर आ जाओ ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका करोगे तो क्या आएगा, खाली 2x। तो एक स्टेप का हो गया। अगर मान लो किसी को इसमें दिक्कत है तो u मान के कर लो, पर तुम यहाँ आ ही जाना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ये छोटे बच्चे करते हैं। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे, बाहर से स्टार्ट होके अंदर तक जाना है। चलो नेक्स्ट तुम करो। अच्छा ये बड़ा ही आ गया, चलो करो, कोई नहीं, आंसर बताओ इसका। पहले किसका करोगे, का लॉग का, फिर चले जाना अंदर। ठीक है सुमेश, चलो बताओ आंसर बताओ। अच्छा रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x। सबको आता है ये, कोई ऐसा जिसको नहीं पता कि ये कैसे आया, मैम मुझे नहीं पता कैसे आया। देखो आपको ये तो पता है ना एक्स की पावर n का क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1, यही होता है, पावर आगे आ जाती है, एक मिनट और बेटा, एक माइनस कर देते हैं पावर में से। तो रूट एक्स बेसिकली क्या है, एक्स की पावर 1/2 ही तो है, पावर को आगे ले आओ और पावर में से एक माइनस कर दो, तो क्या बन गया, एक्स की पावर माइनस 1/2, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 1/√x। तो ये क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, बट डायरेक्ट याद रखो, अब तुम्हें पता चल गया कैसे आया कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। क्लियर है बेटा अब? यस मैम। ठीक है, हाँ बेटा राहुल आंसर बता रहे हो क्या तुम, बताओ चलो। यस मैम, y x प्लस रूट a स्क्वायर एक प्लस मिनट x नवीन, स्क्वायर। तुम भी आंसर बता रहे हो? यस मैम। ठीक है राहुल, एक बार उसको बोलने दो, बोलो बेटा। 1/1 x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 1+1 में 2 रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 2x। राहुल ठीक बोला क्या, सेकंड पार्ट में समझ यस नहीं मैम। आया? ठीक है, मैम 2 से सिंप्लीफाई, 2 काट हाँ दो। उसे सिंप्लीफाई नहीं कर रखा पूरा शायद। नहीं। देखो बाहर वाले का करोगे तो लॉग का क्या होता है, भाई लॉग एक्स कहीं दिया हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो तुम ये इतना बड़ा मत देखो, बस तुम ये देखो लॉग के अंदर कुछ पड़ा है, उसका क्या होता है, 1/ वो पड़ा हुआ जो भी है उसको नीचे डाल दो, क्या है, x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बाहर वाले का हो गया, अब चलो अंदर, ब्रैकेट में है x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो। अब इसका करोगे तो क्या आएगा, देखो x का तो 1 ही होता है, प्लस अब देखो रूट में समथिंग है, अभी अभी मैंने बताया रूट एक्स क्या होता है, इसका डेरिवेटिव लोगे तो 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है तो तुम क्या करना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लेना, जैसे मैंने ये सॉल्व करवाया है वैसे ही सॉल्व करना, तुम यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, अच्छा अब और कुछ भी करना है क्या मुझे, मैम कुछ नहीं करना हो, ये जो अंदर पड़ा अभी इसका भी तो करोगे ना, यस मैम। इंटू में क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर का तो 0 ही हो गया और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो ये गया आपका
एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक है, क्लियर है, कट जाएगा ये, यही बन रहा है। बोलो। मैम ठीक है, कर लोगे सॉल्व इसको। अब देखो नेक्स्ट पे चलो। चलो ये तो छोटे ही है, बताओ ये ओरली बताओ। अब तुम कॉपी पेन मत यूज करना, इसको ओरली बता दो, बता सकते हो। हाँ बताओ, बताओ राहुल। माइनस साइन एल एन एक्स इंटू 1/x। बाहर वाले का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एल एन एक्स, और एल एन एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, अभी नेक्स्ट कौन बताएगा, दूसरा कोई बच्चा बताना। ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, चलो नवीन बताओ। नहीं राहुल एक बार रुको, cos ln 10x 1 एक मिनट upon को लिखने दो, 10x cos ln 10x, ठीक है, इंटू 1 में upon 10x 1/10x sec square x। बेटा किसी को समस्या है इसमें, तीन सी चला दी हमने। क्लियर है, जो बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उनसे पूछ रही। मैम समझ नहीं आया कैसे हुआ। देखो शिवराज बेटा, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं है क्या, थोड़ा बहुत भी फिजिक्स में? मैम पिछली क्लास नहीं ली थी ना मैंने। नहीं नहीं, पिछली क्लास से तो रिलेटेड ही नहीं है ये, तो आप लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए हो 11th क्लास में, ये वहां सिखाया गया था। खैर देखो मेरा मैम, डिफरेंशिएशन सही से नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं। देखो मैंने अभी अभी बताया, यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इतना तो समझ पा रहे हो। लॉग के अंदर tan डला हुआ है, साइन के अंदर लॉग भी डला हुआ है, tan भी डला हुआ है, राइट। तो अभी मैंने बताया था चेन रूल का यूज करोगे आप, बाहर से स्टार्ट हो जाओ, बाहर वाले का करते जाओ, बाहर जितने भी है, और ब्रैकेट जो सबसे अंदर ब्रैकेट है वहां तक आपको डेरिवेटिव लेना है। तो पहले पढ़ा है साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। जो अंदर पढ़ा है पढ़े रहने दो, ठीक है। इनटू में अब जाओगे लॉग पे, ln x का क्या होता है, या हाँ ln tan x दिया हुआ है, तो ln x का क्या होता है आपको पता है, 1/x होता है। यहाँ पर x की जगह tan x डला हुआ है तो क्या हो जाएगा 1/tan x। अब फिर और अंदर जाओगे, अंदर क्या है, tan x है, tan x का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला ही होता है, अब आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से इन्होंने निकाल रखे हैं, वो अब हमारे काम की चीज नहीं, हमने समझ लिया भाई कैसे कैसे निकले थे, अब आपको डायरेक्ट याद करना है कि tan x का सीकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा ये आगे भी होता है पता है, ये अंदर भी जाता है एंगल पे, अंदर भी जाता है। अभी तो चलो x है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको पता नहीं चल रहा, फील नहीं आ रहा, ये ऐसे होता है लास्ट में dx/dx, ये 1 बन जाता है। मान लो यहाँ पे x नहीं होता, ठीक है, x की जगह यहाँ पर क्या होता, सपोज 2 लगा होता, तो कुछ चेंज होता क्या, एक तो यहाँ चेंज हो जाता, tan 2x आता, एक सीकेंड स्क्वायर 2x हो जाता, और एक 2 और भी आता साइड में। क्यों, क्योंकि tan के बाद आप अंदर जा रहे हो एंगल पे, ये 2x दे रखा है आपको, इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो इस बार इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। वो खाली वहां पर x पड़ा था इसलिए तुम्हें फील नहीं होता, तुम्हें ये लगता है भाई सीधा इन्होंने लिख दिया, वो dx/dx 1 आंसर आता है, इस वजह से आपको दिखता नहीं है। क्लियर है, यस मैम। ठीक है, अभी आ गया है समझ शिवराज बेटा आपको? यस मैम। चलो अच्छा, नवीन और राहुल के अलावा कौन बताएगा अब इसका आंसर, हैंड रेज कर दो। ऐसे बच्चे हैं मतलब, अंकुश बताएगा भाई, अंकुश बताओगे क्या आप बेटा? आजाद, सोमेश तुम बताओ बेटा, चैट में लिखोगे क्या? हाँ बेटा राहुल बताओ, चलो। 1/2 अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। सोमेश बेटा माइक पे ही बोल दिया करो ना, अब मेरे को तो समझने में इतनी दिक्कत होती है, लिखा क्या हुआ है 1/, हाँ राहुल आपका ठीक है। अ, ठीक है, देखो
रूट में कुछ पड़ा है, रूट का क्या करते हो तुम, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पर x की जगह साइन ऑफ एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, क्या हो गया, आप उसको मत देखो, बाहर रूट था, मैंने क्या किया डेरिवेटिव किया, तो 1/2 रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब मैं जाऊंगी अंदर, माइक ऑफ, अंकुश बेटा माइक ऑफ कर लो। अरे वीडियो क्वालिटी नहीं, टैब है मोर, अंकुश टैब में वीडियो क्वालिटी नहीं आएगी। अरे कैसे में लाल लाल बेटा आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी मैंने जवाब पूछ लिया था तो उसकी जुबान बिल्कुल नहीं चली। 1/2 रूट, नहीं तो आप, आपको बोलना आता है तो आप जवाब भी दे सकते हो ना, या सिर्फ मैम क्या ही नहीं देना होता। चलो कोई नहीं, ठीक है, 1/2 रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब जाओ अंदर, अंदर क्या है, साइन पड़ा है, ठीक है, साइन के अंदर कुछ लिखा हुआ है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, अंदर वाले को पड़े रहने दो। अब दोबारा अंदर जाओ, एक्स स्क्वायर है, इसका क्या होता है 2x, ठीक है, और x का तो dx/dx 1 ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, मैं ये छोड़ रही हूँ ना, इसको तुम सॉल्व कर लेना, ये क्या हो जाएगा x cos x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ऐसा है क्या आजाद बेटा, नेक्स्ट का तुम दे दो फिर ये वाला, चलो ये तो मेरे को समझाना पड़ेगा, इसका आंसर बताओ एक बार क्या होएगा। हाँ बोलो राहुल। 3y² dy/dx। हाँ 3y² dy/dx, समझ पा रहे हो ना ये क्या मतलब सीन है, यहाँ y था, अब मान लो x³ होता तो तुम इसको सीधा ऐसे लिख देते 3x², तुम करते काम आगे भी हो, dx/dx आपका 1 हो जाता है, पता नहीं चलता, यहाँ y³ था तो पता चल गया, फील आ गई, 3y², फिर y का क्या करोगे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा dy/dx। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो तुम क्वेश्चन में कर देते हो कई बार। देखो फर्स्ट क्या है d/dx ऑफ sin y, सेम साइन y का करोगे तो क्या आएगा cos y, फिर y का करोगे तो dy/dx, ठीक है। सेकंड क्या है cos ऑफ y², cos का करोगे तो क्या आएगा साइन माइनस साइन ऑफ y², फिर अंदर चले जाओ 2y इंटू में dy/dx, ठीक है। थर्ड मैंने आपसे पूछ ही लिया, तो ये चीजें कर लोगे या इसमें डाउट है किसी को, 3x को कर लोगे ना, x की जगह y हो तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, खाली इसको साइन y को cos y मत छोड़ देना, आगे ये भी आएगा, ठीक है। तुम लोग क्या करते हो, कई बच्चे करते हैं कि साइन y का पूछा है ना तो cos y लिख के छोड़ देंगे, ऐसी गलती मत करना, y का भी कर देना dy/dx। हाँ अगर साइन x हो तो दिक्कत नहीं है, साइन x का cos x ही हो जाएगा, क्योंकि आपको दिखता नहीं है यहाँ पर x का, जब वो करता है ना तो dx/dx आपका 1 ही आ जाता है आंसर, क्लियर है। चलो देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये, इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, आपसे पूछा हुआ है dx/dx, इस बार dy/dx नहीं पूछा हुआ है, dx/dy पूछा हुआ है। तो पहला तो क्या है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, करके बताओ, चलो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दो, हाँ -√x, ठीक है नवीन। देखो जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो देखो पहले रूट पड़ा है, रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, फिर अंदर क्या है x, x का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो dx/dy, ठीक है। सेकंड पे आओ, रूट y का क्या हो जाएगा 1/2 रूट y इंटू में dy/dy 1 ही हो जाता है, दिखेगा नहीं, कांस्टेंट है 4, कांस्टेंट का करोगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से 1/2 रूट x dx/dy प्लस 1/2 रूट y इज इक्वल्स टू 0 हो गया, इसको उधर ले जाओ तो 1/2 रूट x इज इक्वल्स dy/dx, सॉरी dx/dy, 1/dx/dy इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 रूट y, इसको उधर ले जाओ क्या हो जाएगा -2 रूट x अपॉन में 2 रूट y, 2 से 2 गया, ठीक है, तो ये बन गया -√x अपॉन में रूट y। अब पूछा किस पे है, एट y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू डाल दो, किसने हैंड रेस किया था क्या,
हाँ बोलो राहुल। गलती से अच्छा हो देखो गया। सेकंड क्या है, सेकंड में कुछ नहीं है, आप इसको क्या करोगे, इस बार हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई किया था, नेक्स्ट टाइम क्या कर देना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना। देखो हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव पढ़ा था ना, क्या था वो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, यही था। ठीक है, तो तुम समझ पा रहे हो ये जो चीज है बेसिकली रेशियो है दो नंबर्स का, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, दो टर्म्स का रेशियो है। ठीक है, तो जो तुम डेरिवेटिव निकालते हो वो कुछ नहीं है, रेशियो है दो टर्म्स का, ऊपर वाले निकाल लो नीचे वाले निकाल लो, उनको डिवाइड कर दो तो आपका डेरिवेटिव निकल जाएगा। ये क्यों बता रही हूँ, इससे तुम जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करोगे ना तो तुम्हारा डीवाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, तुम्हारा डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा जब तुम डेरिवेट करोगे, डीवाई बाई डी एक्स आएगा। बताओ, बता सकते हो, इतनी तो आई थिंक समझ होगी डीवाई बाई डी एक्स। देखो डीवाई बाई डी एक्स ये आना है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, dx बाई डी वाई, कुछ मत करो, इसका उल्टा कर दो, dx बाई डी वाई क्या हो जाएगा, रूट एक्स अपॉन में रूट वाई, यही था। ठीक है, तो या तो तुम सीधा जो पूछा है dx बाई डी वाई तुम डिफरेंशिएट ही विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, एक तो तरीका हो गया, ये जो मैंने ब्लू में किया है। ये नहीं करना तो तुम क्या करो, पहले विद रिस्पेक्ट टू x इसको डेरिवेट कर दो, उसके बाद जो तुम्हारा लास्ट में आंसर आएगा ना वो ऐसे आएगा, dy बाई dx, इसका उल्टा कर देना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, dx बाई dy। क्लियर है, कर लोगे, चले आगे। कौन से वाला मेथड यूज करोगे तुम, ई भाई वाला। कौन से वाला, कलर बता दो, ब्लू येलो ना ब्लू रेड। अच्छा ब्लू। ठीक है, मतलब जो पूछ रखा है वही। ठीक है, चलो ये बताओ, प्रूव करना है वैसे इसमें, एक बार करो देखो किसका आंसर आ रहा है। आपको dy बाई डी एक्स इसके इक्वल प्रूव करना है, एन वाई अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तुम पूरा कर लोगे, गड़बड़ सिर्फ एक जगह हो सकती है, तो वो एक बार करो फिर बताऊंगी। मैम हो गया। हो गया प्रूव, यस मैम, कर लोगे सब। लॉग लेके करा दोनों साइड। अच्छा लॉग लेके किया है, और बिना किसने भी log के। हाँ बिना लॉग के भी हो जाएगा। क्या किया तुमने, लास्ट स्टेप बता दो, वही इंपॉर्टेंट है इसमें, कुछ सब्स्टिट्यूट किया होगा ना। मैम हाँ, जो ये आ जाता है ना बाई इक्वल टू, वो आ जाता है, फिर हो जाता है हाँ भाई। बेटा ये होमवर्क ही है, इसमें कुछ नहीं करना, लास्ट में जब तुम इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव करोगे ना तो लास्ट में यही दोबारा आ जाएगा, उसकी जगह y रख देना। ठीक है, क्लियर है, ये एक बार होमवर्क ही है, कर लेना इसको, और मेरे को जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो मेरे को भेज देना इसकी फोटो खींच के। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो y इज इक्वल टू है f ऑफ साइन x, f डैश x इक्वल टू आपको 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स दे रखा है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, कैसे करोगे बताओ। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स और ये सेम चीज नहीं है। ठीक है, एफ डैश ऑफ साइन एक्स लिखा हो और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स लिखा हो, ये चीजें सेम नहीं है। कोई मेरे को बताएगा एफ डैश ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या है, इन्होंने कोई मैम फंक्शन दे रख, हाँ इन्होंने कोई फंक्शन आपको दे रखा था, आपने क्या किया, पहले डेरिवेटिव निकाल लिया, उसके बाद उसमें साइन एक्स पुट कर दिया, उसका मतलब क्या होता है, एफ डैश साइन, एफ डैश ऑफ साइन एक्स, समझ आया, एफ डैश ऑफ साइन एक्स का मतलब डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, उसके बाद उसके अंदर साइन एक्स पुट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ साइन एक्स। ऐसा ही इस क्वेश्चन में यूज करोगे तुम,
देखो आपसे dy बाई dx पूछे तो इतना तो सबको पता है, यहाँ पर y दे रखा है तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, क्या करते हो f डैश ऑफ साइन x इंटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, sin x का क्या होता है cos x। अब ये बताओ f डैश ऑफ साइन x की वैल्यू कैसे निकालूं मैं, f डैश x आपको दे रखा है ये रहा, मेरे को f डैश ऑफ साइन x की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालूंगी भाई, तुमसे कोई f डैश ऑफ 2 पूछ लेता, तुम क्या करते x की जगह 2 पुट कर देते यहाँ पे। अब तुमसे यूं पूछ रहा है f डैश ऑफ साइन x निकालो, तुम क्या करोगे, f डैश x साइन x पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन x अपॉन में 1 माइनस साइन x इंटू में क्या हो गया cos x। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कर लोगे, चले आगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना इसको। चलो नेक्स्ट बताओ। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या दे रखा है, f डबल डैश एक मतलब डबल 2 बार डेरिवेशन डिफरेंशिएशन कर रखा है, ठीक है। एक तो ये दे रखा है आपको वेयर fx इज डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड gx आपको दे रखा है क्या f डैश x के इक्वल, fx आपको ये दे रखा है कैपिटल fx, f5 आपको 5 दे रखा है, आपको बताना है f10 क्या होएगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ मत करो तुम पहले, अब तुम ऑब्वियसली बात है डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो तो डिफरेंशिएशन चालू कर दो अपना। एक चीज दे रखी है उसका डेरिवेटिव निकालो, एक बार इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा f डैश x इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव कोई बता सकता है, देखो 2 आगे आ जाएगा, हाँ 2f x बाई 2, ठीक है, इनटू में फंक्शन का f डैश x बाई 2 इनटू में ब्रैकेट में जो पड़ा है उसका 1 बाई 2। सेम इसका करो, क्या आ जाएगा 2 आगे g ऑफ x बाई 2 इंटू में g डैश ऑफ x बाई 2 इंटू में 1 बाई 2। ठीक है, देखो 2 से 2 तो गया, ये भी गया, मैं इनको हटा ही देती हूँ, कट गया ये 2 गया, इस 2 से पूरा ही गायब हो गया, ये 2 भी कट गया, इससे ये बच गया आपके पास। अब जो आपको कंडीशंस दे रही है, जो मैंने रेड से डब्बे बना रखे हैं, वो वाली कंडीशंस आपको यूज करनी है। देखो मेरे को तुम बता सकते हो g ऑफ x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, गिवन जो कंडीशंस है उनका यूज करके। देखो कहाँ से तुम g ऑफ x बाई 2 निकाल सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कहाँ से निकाल सकते हो, x बाई 2, हाँ यहाँ से निकाल सकते हो। gx की वैल्यू दे रही है f डैश x, तो x की जगह x बाई 2 पुट कर दो, gx बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी, gx बाई 2 क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x बाई 2, क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू है f डैश ऑफ x बाई 2, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। अब तुम्हें g डैश कहीं डायरेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन तुम्हें क्या दिख रहा है, gx तो दिख रहा है ना, क्या तुम gx से g डैश x निकाल सकते हो, हाँ भाई gx दे रखा है, तुम्हें g डैश पे पहुंचना है, तुम क्या करो इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या हो जाएगा g डैश x किसके इक्वल हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x, ठीक है। अच्छा आपको वैल्यू किसकी चाहिए g डैश x बाई 2 की, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करोगे x बाय 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर भी x की जगह फिर x बाय 2 पुट करोगे f डैश डबल डैश ऑफ x बाय 2। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली जो कंडीशन दे रखी है वहां से निकल जाएगी, ये रही देखो f डबल डैश x की वैल्यू है माइनस एफ एक्स के इक्वल, तो f डबल डैश x बाय 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह x बाय 2 पुट कर दो, माइनस ऑफ x बाय f x बाय 2, ये वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी माइनस ऑफ f x बाय 2। आंसर बताना जरा, बेसिकली इस पूरे पार्ट की जगह ये आ गया विद माइनस साइन, कट गया, 0 आ गया आंसर। अरे ये इसका पूछ रही हूँ, ओवरऑल आंसर तो 0 नहीं आया, बट ये तो 0 हो गया ना, ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। एफ एक्स बाई 2 एफ डैश एक्स बाई 2 प्लस, सॉरी ये माइनस है बीच में आ जाएगा, माइनस एफ डैश एक्स बाई 2 और एफ एक्स बाई 2 सेम ही चीज है, 0 आ गया, इसका मतलब तुम्हें क्या पता चल गया, एफ डैश एक्स क्या है 0। अच्छा किसी फंक्शन का तुमने डेरिवेटिव किया और 0 आ गया, दैट मीन्स वो फंक्शन कैसा था, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन, और तुम्हें एक वैल्यू दे रखी है, कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू है ये, उस कांस्टेंट फंक्शन में तुम 5 पुट कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर 5 आ रहा है, तो अगर तुम उसमें 10 पुट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, कांस्टेंट फंक्शन है, हाँ 5 ही आएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, f5 5 है तो f10 क्या लिखते हैं 10,
बेटा कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ भी पुट कर लो एक ही वैल्यू आती है, ठीक है। अब तुमने 5 पुट करके 5 आ रहा है, तुम 10 करोगे तो भी 5 आएगा, 100 करोगे तो भी 5 आएगा। क्लियर है, कर लोगी? अच्छा क्वेश्चन था, वैसे इजी था पर थोड़ा सा अच्छा था बाकियों से। चलो नेक्स्ट करो। होमवर्क के लिए भी रहने दो। क्या कह रहे हो राहुल? मैम कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी रहने- नहीं ये मेरे को करा लेने दो, मैं तुम्हें होमवर्क अलग से दे दूंगी, मैंने कराने हैं, रुको। देखो नेक्स्ट आपका क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0 इज 0। ये याद ही कर रहे हैं ना, प्रूव मैं करा देती हूँ। इसमें क्या बोला है, एक इवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लोगे और x इज इक्वल्स टू 0 पे निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अच्छा इवन फंक्शन तुम्हें पता है क्या होता है, बताओ क्या होता है इवन फंक्शन? f ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाता है, fx के ही इक्वल आ जाता है, ठीक है। तुम्हें पता है ये कोई मैंने फंक्शन ले लिया, ये इवन फंक्शन है क्योंकि मैंने लिख दिया x की जगह माइनस एक्स डाल दो तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है क्या? sin x सारा साफ हो, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है ना, यहाँ पर एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो भी एक्स स्क्वायर ही रहना है, ऊपर पावर 2 है, नेगेटिव हट जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब है इवन फंक्शन? नहीं है, क्योंकि इस बार अब x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे ना तो ये माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया ना। अगर एफ एक्स आपका एक्स क्यूब था तो जब माइनस से रिप्लेस करा माइनस एक्स से तो आपका आंसर आया माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स सॉरी एफ ऑफ माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। ये तो ऑड फंक्शन का होता है ना कंडीशन, इवन फंक्शन का तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो मैंने इवन फंक्शन ले लिया ये, अब ये बोल रहा है इसका डेरिवेटिव चेक करो। भाई डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, दोनों तो डिफरेंशिएट कर दो, ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या एक माइनस साइन भी आ जाएगा आगे, पहले तो फंक्शन को करोगे एफ डैश हो जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट में जाओगे, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1, और ये किसके इक्वल आ जाएगा एफ डैश एक्स के इक्वल। इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ डैश। अच्छा देखो ट्वाइस क्यों कर रही हूँ, एक्स की 0 पे मतलब एक्स इक्वल्स टू 0 पे हमें निकालना है, तो -0 कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका एफ डैश एक्स 0 आ जाएगा, समझ आया। इवन फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 0 हमेशा क्या होता है 0। अब इसको ध्यान रख लेना। सेकंड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑड एंड वाइस वर्सा। बताओ इसमें कुछ बताने की जरूरत है क्या, तुम एग्जांपल ले लो, इवन फंक्शन अभी अभी तुमने डिस्कस किया 2x का डेरिवेटिव लो, सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लो 2x, ये क्या ऑड फंक्शन है, इसमें तुम माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ 2x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई। अगर ये एफ एक्स के इक्वल है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, क्या आ गया -2x, दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल। तो ये ऑड हो गया और मैंने फंक्शन लिया क्या था इवन, इसका मतलब इवन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा हो गया ऑड हो गया। अब उल्टा करके देख लो, ऑड फंक्शन ले लो, एक्स क्यूब ले लो, इसका डेरिवेटिव करो 3x स्क्वायर आएगा, ये क्या है आपका इवन फंक्शन है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा अगर मान लो याद ना भी रहे कल को तो ये एग्जांपल ले लेना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तुम्हें याद रहना ही है, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन, एक्स क्यूब आपका क्या है ऑड फंक्शन, ठीक है। चलो और कराऊं क्या, ये देखो एक ही टॉपिक हो रही है, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बोल रहे हो तो करा देती हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट में कराऊं फिर, जैसी तुम्हारी इच्छा। देखो एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन का समझ लो, फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास में करा लूंगा। तुमने कभी पढ़ा है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बारे में? नो मैम। ऐसे मैंने कुछ लिखा हुआ है जिसमें तुमने y को सेपरेट कर लिया, मतलब तुम y और x को सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, उस ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हो आप एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसे लिख रही हूँ प्लस एक्स की पावर y प्लस 2x इज इक्वल टू 0, भाई तुम इसमें x और y को अलग अलग कर सकते हो क्या? बताओ कर सकते हो तो, एक तरफ तुम x छोड़ दो, एक तरफ तुम y छोड़ दो, कर सकते हो, घर बैठ के करके देखना, अगर होए तो मुझे बताना। अगर हो, वैसे तो तुम नहीं कर पाओगे, हो गया x और y तुमने अलग अलग कर दिए, सेपरेट आउट कर दिए, तो कैसा हो जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, और अगर नहीं कर पाए तो कैसा हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। समझ आया, छोटी सी चीज थी ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है,
अगर आप अलग अलग सेपरेट आउट कर पाओ x को अलग और y को अलग, तो आपका क्या हो जाएगा फंक्शन एक्सप्लिसिट। अगर आप नहीं कर पाओ तो आपका क्या हो जाएगा इम्प्लिसिट। अब देखो जैसे एक एग्जांपल है, एक छोटी सी चीज और समझ लो, पार्शियल डेरिवेटिव्स, वो तुम्हारा अब इसमें काम आएगा। पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या करते हो आप, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल है, तो एक बार तो आप ये जो सिंबल है ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव का है, इसका करो आप देखो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एक बार तो डेरिवेटिव कर दो y को कांस्टेंट मान के, ठीक है, और एक बार डेरिवेटिव क्या कर दो x को कांस्टेंट मान के। सपोज कि आपको f के इक्वल गिवन है, ठीक है, इसको y मत मानो एक बार के लिए, f मान लो, ये आपको f के इक्वल गिवन है, तो एक बार तो मैंने इसका किया विद रिस्पेक्ट टू y, इस टाइम में क्या मानूंगी x को कांस्टेंट। तो मेरे को बता सकते हो जब मैंने x को कांस्टेंट ही मान लिया तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो गया। यस मैम। भाई a कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो। इधर आओ, मैंने x को कांस्टेंट माना तो 2hx तो कांस्टेंट हो गया इनटू में dy बाय dx। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की विद रिस्पेक्ट कर रहे हो तो ये हो जाएगा देखो 2by dy बाय dy, तो 1 ही हो जाएगा, प्लस में 2gx क्या हो जाएगा, ये तीनों ही दोनों ही कांस्टेंट है, g और x, तो जीरो हो गया इसका, ठीक है, प्लस में इसका क्या हो जाएगा 2f, अच्छा dy बाय dy करोगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ तो इस टाइम मेरा क्या हो जाएगा y कांस्टेंट, तो जैसे y कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर आप करोगे तो क्या हो जाएगा 2ax, प्लस में y कांस्टेंट है इस बार तो 2hy, x का करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, y कांस्टेंट है, इधर क्या आएगा 2g, और इधर क्या हो जाएगा फिर से जीरो, और c का तो है ही जीरो, तो आपका सिर्फ इतना पार्ट बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अच्छा मैंने यहाँ x क्यों लिखा हुआ है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, dy का तो विद रिस्पेक्ट टू y का तो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे थे ना, तो 1 ही हो जाएगा, समझ रहे हो ना, मैंने छोटा सा गलती कर दी, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू x करते तो दिक्कत आती, dy बाय dy 1 ही हो जाएगा। इतनी चीज समझ आई, तो देखो ये क्या बन गया 2hx प्लस में 2by प्लस में 2f, ठीक है, और ये क्या बन गया, ये तो पूरा लिखा ही हुआ है। तो ये मेरे को एक बात बताओ, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन, देख के क्या लग रहा है तुम्हें, देखना जरा मैम इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट इसमें x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, तो जो मैं मेथड बता रही हूँ ना इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए, जिसमें तुम x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे केसेस में क्या निकालने का, डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है ये, dy बाय dx क्या हो जाएगा, करली f बाय, इसको करली f बाय करली x, करली नाम से बोलते हैं, माइनस करली f बाय करली x अपॉन में करली f बाय करली y, ये तुमने निकाल लिया, क्या है ये रहा करली f बाय करली y, ठीक है, और तुमने करली f बाय करली x भी निकाल लिया, जस्ट आपको क्या करना है इसमें पुट करना है, आपका dy बाय dx निकल जाएगा, क्लियर है, समझ आ गया। एक बार y कांस्टेंट रख के कर दो, एक बार x कांस्टेंट रख के कर दो, इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका dy बाय dx आ जाएगा। सेकंड वाला बहुत आसान, ये पहला जो मेथड है ना ये तो बहुत आसान है, इन्होंने कुछ नहीं कर रखा, जैसे ये फंक्शन था अभी हमने इसका सॉल्व किया, इन्होंने ना डेरिवेटिव ले लिया इसका, ठीक है, dy बाय dx निकाल दिया, कैसे निकालते हो तुम dy बाय dx, 2ax प्लस में 2h, xy का कैसे निकालोगे, x एज इट इज dy बाय dx प्लस में y एज इट इज, और x का करोगे तो 1, प्लस में 2by dy बाय dx प्लस में 2g प्लस में 2f dy बाय dx इज इक्वल टू 0, यही आएगा। अब यहाँ से ना तुम्हें dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है, dy बाय dx वाली जितनी भी टर्म्स है इकट्ठा करो, dy बाय dx कॉमन लो, बाकी सारे पार्ट को राइट में शिफ्ट कर दो, वहां से dy बाय dx की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, हमें ज्यादा हो गया। ये वैसे आसान है ये वाला मेथड, इसमें कुछ समझने वाला था नहीं, सीधा डेरिवेटिव करना, dy बाय dx आए जहां पर इकट्ठा करो, कॉमन लो और dy बाय dx की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। मैम पता कैसे चलेगा कि पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तब करना बेटा, जब आपको लगे आप x और y को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, वो इम्प्लिसिट फंक्शन की कंडीशन है, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। आपको जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप अलग अलग नहीं कर पा रहे हो।